Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of merchant banking and financial services is lease financing. So, let us start with the meaning of lease financing. Lease financing is one of the important source of medium and long-term financing where the owner of an asset gives another person a right to use that asset against periodical payments. The owner of an asset is called the lessor and the user is called lessee. सो लीज फाइनेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का एंड अंडर अ लीज फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, टू पार्टीज होंगी। जो ऑनर होगा एसेट का वो होगा लेसर एंड जो यूज़र होगा एसेट का वो होगा लेसी। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा लीज फाइनेंसिंग में, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द टू पार्टीज एंड लेसी। जो लेसर होगा वो अपने एसेट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेसी को देगा यूज़ करने के लिए, एंड जो लेसी होगा जो उस एसेट का यूज़र होगा वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस एसेट को यूज़ करेगा एंड इन रिटर्न लेसर को पीरियोडिकल पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल। सो लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द टू पार्टीज लेसर एंड लेसी। जो लेसर होगा वो एसेट का ओनर होगा एंड जो लेसी होगा वो एसेट का यूज़र होगा। एंड लीज फाइनेंसिंग के अंडर जो लेसी होगा उसे सिर्फ एसेट को यूज़ करने का राइट दिया जाएगा बाय द लेसर, एंड जो ऑनरशिप होगी एसेट की वो लेसर के पास ही रहेगी बिकॉज लेसर कौन होगा, उस एसेट का ओनर होगा। जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए होगा। जब ये टाइम पीरियड फिनिश हो जाएगा तो जो लेसी है उसे लेसर के एसेट को रिटर्न करना होगा एंड जो लेसर होगा वो लेसी को ऑप्शन भी दे सकता है कि वो उसके एसेट को परचेज कर ले या उस लीज एग्रीमेंट को रिन्यू कर ले। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट में टू पार्टीज होंगी लेसर। जो लेसर होगा वो अपने एसेट को यूज़ करने के लिए देगा टू द लेसी एंड जो लेसी है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस एसेट को यूज़ करेगा एंड इन रिटर्न पीरियोडिकल पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंटल टू द लेसर एंड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कब होगा, जब एक्सपायरी हो जाएगी टाइम पीरियड की। नेक्स्ट कम्स दी पार्टीज। तो पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी इन द लीज एग्रीमेंट। लेसर, लेसर कौन होगा, ऑनर होगा एसेट का जो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए अपने एसेट को लेसी को देगा यूज़ करने के लिए, बट जो एसेट की ऑनरशिप है वो लेसर के पास ही रहेगी बिकॉज ही और शी इज़ द ऑनर ऑफ द एसेट। नेक्स्ट पार्टी इज लेसी। लेसी कौन होगी, यूज़र ऑफ द एसेट। लेसी वो पार्टी होगी जो एसेट को यूज़ करेगी जिसका कंप्लीट राइट नहीं होगा एसेट पे, लेकिन सिर्फ वो उस एसेट को यूज़ करेगी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड इन रिटर्न वो लेसर को क्या देगी, पीरियोडिकल पेमेंट पे आउट करेगी इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल्स। सो लीज एग्रीमेंट में टू पार्टीज होंगी लेसर एंड लेसी। नेक्स्ट कम्स द फीचर्स। अब लीज एग्रीमेंट के फीचर्स क्या होंगे। फर्स्ट इज टू पार्टीज इन्वॉल्व होंगी लेसर एंड लेसी। नेक्स्ट पीरियोडिकल पेमेंट्स होंगी इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल्स। जो लेसी होगा वो पीरियोडिकली पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल टू द लेसर फॉर द यूज़ ऑफ द एसेट। नेक्स्ट रिटर्न ऑफ लीज एसेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज एग्रीमेंट। जब लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा और एट द टाइम ऑफ ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज एग्रीमेंट, जब लीज पीरियड फिनिश हो जाएगा तो जो लेसी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो लेसर के उस पर्टिकुलर एसेट को रिटर्न करे। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनेंस टू द लेसी। जो एसेट्स हैं उसकी मेंटेनेंस के जो भी बेनिफिट्स होंगे वो लेसी को मिल जाएंगे। जो भी मेंटेनेंस पे एक्सपेंसेस बियर करने होंगे वो कौन बियर करेगा, लेसर बियर करेगा। नेक्स्ट इज़ फुली सिक्योर्ड। ये एक फुली सिक्योर्ड
सोर्स है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का, जहाँ पे एक जो लेसर है वो अपने एसेट को यूज़ करने के लिए देगा टू द लेसी, एंड लेसी जो है उसे इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उसे अपने खुद का एसेट परचेज नहीं करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए। सो एंड इन रिटर्न उसे क्या पे आउट करेगा, पीरियोडिकल पेमेंट्स। नेक्स्ट इज़ ये सिंपल सोर्स है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का, विच इज़ बेनिफिशियल बोथ टू द लेसर एज वेल एज लेसी। नेक्स्ट कम्स एडवांटेजेस टू द लेसी। अब लेसी को क्या क्या एडवांटेजेस हुए। फर्स्ट इज़ एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो लीज फाइनेंसिंग है ये एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब जो एक लेसी है वो लेसर से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एसेट को हायर कर लेगा, एसेट को यूज़ कर सकता है वो, एंड जो उसने इन्वेस्टमेंट करनी है उस एसेट को परचेज करने में लगानी थी, वो अब उन फंड्स का कहीं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। ये एक सिंपल सोर्स है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का। नेक्स्ट सेफ्टी फ्रॉम द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस। जो भी वेयर एंड टीयर एक्सपेंसेस होंगे या जो भी एक्सपेंसेस होंगे ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एसेट, तो वो कौन बियर करेगा, लेसर बियर कर। एडवांटेज मिल जाएगा लेसी को। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनेंस। अब जो भी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होंगे एसेट की वो भी कौन बियर करेगा, लेसर। सो ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जो लेसी के पास होगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग रेंटल्स। दोनों पार्टीज़ हैं वो अपने म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंगली रेंट का अमाउंट फिक्स करेंगे, जो कि लेसी पे आउट करेगा टू द लेसर फॉर यूजिंग his or her particular asset for a certain time period. सो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो कि लेसी को मिलेंगे। नेक्स्ट, अब लेसर को कौन कौन से एडवांटेजेस मिलेंगे। फर्स्ट, सिंप्लिसिटी। एक सिंपल सोर्स है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का। इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी लेसी को जब वो एसेट लेगा फ्रॉम द लेसर, एंड लेसर को भी बदले में क्या मिलेगा, पीरियोडिकल पेमेंट्स। नेक्स्ट, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। उसके प्रॉफिट्स हाई हो जाएंगे बिकॉज जो प्रॉफिट मार्जिन होगा लेसर का वो भी ऐड होगा पीरियोडिकल पेमेंट। नेक्स्ट, ये फुली सिक्योर्ड सोर्स है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट्स। अब जितने भी टैक्स बेनिफिट्स हैं लाइक डेप्रिसिएशन है एसेट पे या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस हैं, तो जितने भी ये टैक्स बेनिफिट्स हैं इनका बेनिफिट कौन ले पाएगा, लेसर ले पाएगा। जो भी डेप्रिसिएशन होगा एसेट पे उसको भी लेसर क्लेम करेगा फ्रॉम द लेसी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या होंगी लीजिंग की। फर्स्ट इज कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये कॉस्टली सोर्स ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस है बिकॉज इसमें जो लेसी है उसे पीरियोडिकल पेमेंट्स को पे आउट करना है टू द लेसर, एंड उन पीरियोडिकल पेमेंट्स में कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होगा, किसका, लेसर का। सो ये कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ एसेट। अब जो लेसी है वो उस पर्टिकुलर कोई भी ऑल्ट्रेशन या कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंगली। सो उस पर ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि उसे उस पर्टिकुलर एसेट को एज इट इज़ रखना है जैसे कि एक ऑनर ने रखा हुआ था अपने पास। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर इन केस लेसी डिफ़ॉल्ट करेगा इन मेकिंग द पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन टाइम, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो एसेट होगा, जो लीज्ड एसेट होगा वो लेसर वापस ले। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव पेनल्टीज़। इन केस अगर लेसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया बिफोर द एंडिंग ऑफ द लीज पीरियड। अब अगर लीज पीरियड होगा 3 इयर्स का, दोनों पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा 3 इयर्स के लिए, तो अगर लेसी ने 2 इयर्स के बाद कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो पेनल्टी उसे पे आउट करनी होगी। नेक्स्ट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू टैक्स बेनिफिट्स। अब कुछ टैक्स बेनिफिट्स ऐसे होंगे जिनका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा टू द लेसर, सो इट इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ लीजिंग टू द लेसर। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ लीज। अब लीज भी कुछ टाइप्स की होगी। फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग, सेकेंड इज़ फाइनेंस, थर्ड इज़ सेल एंड लीज बैक,
फोर्थ इज़ लिवरेज एंड फिफ्थ इज़ डायरेक्ट लीज। तो वन बाय वन हम इन टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज एक वो एग्रीमेंट होगा जहाँ लेसी को एक लिमिटेड सा राइट दिया जाएगा कि वो उस एसेट को सिर्फ यूज़ कर सकता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो लेसर होगा इस केस में रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। जो भी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा इस लीज एग्रीमेंट में? लेसर। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लीज के केस में जो लेसी है उसको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि वो एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट उस एसेट को परचेज कर सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन उसे नहीं दिया जाएगा बाय द लेसर। नेक्स्ट कम्स फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज एक लॉन्ग टर्म नॉन कैंसिलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक ऑप्शन दी जाएगी फ्रॉम द लेसर टू द लेसी कि वो उसके एसेट को परचेज भी कर सकता है एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। एंड इन फाइनेंस लीज जो लेसर होगा वो एग्री करेगा कि वो एसेट की टाइटल को ट्रांसफ़र कर देगा एट द एंड ऑफ लीज पीरियड एट ए नॉमिनल कॉस्ट। नेक्स्ट इज सेल्स एंड लीज बैक। सो इन सेल्स एंड लीज बैक एग्रीमेंट एक जो एसेट का ऑनर है वो अपनी एसेट को सेल आउट करेगा किसी दूसरी पार्टी को एंड फिर उसी पार्टी से वही एसेट लीज पे लेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। तो सेल एंड लीज बैक एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें एक पार्टी अपने एसेट को सेल आउट करेगी टू द सेकंड पार्टी एंड फिर उसके बाद उसी पार्टी से वही एसेट वो लीज पे लेगी बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो वो पार्टी उस एसेट को यूज़ तो कर पाएगी कॉन्टिन्यूटी में बट जो उसका ऑनर है वो दूसरी पार्टी होगी जिससे उसने वो एसेट सेल किया होगा। वो कॉन्टिन्यूटी में वो एसेट यूज़ तो कर पाएगी लेकिन वो एसेट की ऑनर नहीं होगी। नेक्स्ट कम्स लीवरेज लीज। If a lessor purchase any asset by borrowing money from any financial institution and then gives it as a lease to the lessee, that time we can call it as a leveraged lease. It means अगर एक पर्सन ने कोई भी ऐसा एसेट परचेज किया है बट उसने उस एसेट को परचेज करने के लिए मनी बोरो की फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड उसके बाद उसी एसेट को किसी और पर्सन को दे दिया उसने एज अ लीज, तो उस लीज को हम क्या कहेंगे? लीवरेज्ड लीज। तो इस लीज में जो थर्ड पार्टी है वो भी इन्वॉल्व होगी बिसाइड्स लेसर एंड लेसी। एंड थर्ड पार्टी कौन होगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन से उस पर्सन ने बोरो की होगी मनी उस एसेट को परचेज करने के लिए। और कौन सी पार्टी ने परचेज किया होगा एसेट? लेसर ने, बिकॉज लेसर इज़ द ओनर ऑफ द एसेट। नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट लीज। डायरेक्ट लीजिंग में क्या होगा? जब एक फर्म एक्वायर करेगा एसेट को यूज़ करने का राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली, तो इसमें कौन सी पार्टी इन्वॉल्व हुई? मैन्युफैक्चरर। जो ऑनरशिप है लीज्ड एसेट की वो मैन्युफैक्चरर के पास ही रहेगी। और डायरेक्ट लीज में जो लेसर होगा वो न्यू इक्विपमेंट को परचेज करेगा डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड उस एसेट को फिर वो आगे फर्दर लीज पे दे देगा टू दी लेसी। सो ये डिफरेंट टाइप्स थे लीज के। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। सो थैंक यू सो मच।